फ्रेंड्स, तो आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग सीखेंगे। जो हमें बॉडी में बिल्कुल भी कट नहीं डालना है, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल जॉइंट होगी। ठीक है, तो ये शरारा के साथ पहनी जाती है, शॉर्ट फ्रॉक है। तो इसको आपने कैसे बनाना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए, ये मेरा कपड़ा है। ठीक है, ये 2 मीटर कपड़ा है और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। पहले हमने डबल फोल्ड कर लिया इस तरीके से। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से त्रिकोण में इसको फोल्ड करना है। ठीक है, कोई भी कलर अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं या फिर मजेंटा कलर रखना चाहते हैं तो मजेंटा कलर की तरफ त्रिकोण से इस तरीके से शेप में इसको फोल्ड कर लो, या फिर आप ऑरेंज कलर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लो। तो जो मेरा ट्राउज़र है, मतलब शरारा है, वो ऑरेंज कलर का है, तो मैंने ऊपर वाली साइड ऑरेंज कलर की हुई है। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है वो मैंने रखनी है 26 इंच तैयार। तो यहाँ पे टोटल लेंथ मैंने 27 इंच की लेनी है, क्योंकि नीचे वाली साइड में मैंने पीको करवानी है, इसको फोल्ड नहीं करना है। तो तीरा मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच। ठीक है, टोटल तीरा हमारा 12 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 6 इंच तीरा लिया है। और जो आर्म होल हम लेंगे, तो तीरे के नीचे से हमने जो लेंथ लेनी है वो 27 इंच की लेनी है। ठीक है, इस तरीके से पहले तीरा निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लेंथ लेनी है 27 इंच की। ठीक है, आप जितनी मतलब पहनना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे शरारे में जो लेयर दी हुई है उसके ऊपर ऊपर ही मैंने बनाना है, इसलिए मेरा 26 इंच तैयार होना चाहिए। ठीक है, तीरा मैंने 6 इंच लिया है और आर्म होल मैं 6.5 इंच लूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमने चेस्ट लेनी है वो लेनी है 32 इंच की, मतलब 16 इंच की। 16 का हाफ होता है 8 इंच। ठीक है, तो 32 का चौथा भाग हम 8 इंच लेंगे। यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाना है हमें। ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ी सी लूज ही होनी चाहिए, कंफर्टेबल होती है पहनने में। तो यहाँ पे जो कमर का निशान लगाया है मैंने 13 इंच पे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो कमर लेनी है वो थोड़ी सी लूज ही लेंगे। जैसे 16 इंच चेस्ट रखी है, तो 14 इंच या आप 14.5 इंच इसकी कमर रख लें। ठीक है, मतलब आसानी से ही पड़ जाए। तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच कमर लेनी है, मतलब 7.25 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से हमने घेरा तो पूरा ही लेना है फ्रॉक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको मिला देना है घेरे के साथ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ले लेंगे हम मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक है। जो हम जब इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, तो ये काफ़ी खुला सा हो जाएगा, क्योंकि ये फैब्रिक भी जो है वो जैसे चुन्नी की जैसा होता ही नहीं है, वैसा फैब्रिक है। ठीक है, तो इसमें लाइनिंग वगैरह भी लगेगी हमारी। तो इस तरीके से अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो जब ये खुला हो जाएगा ना, ज़्यादा खुला हो जाएगा, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो बड़ी आसानी से आपके जो बेबी को पहना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही क्यूट लगता है बच्चा इसको पहनने के बाद। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब जो साइड से कपड़ा निकला है ना, उसी कपड़े से हमने बाजू भी निकालनी है। बाजू भी हम अम्ब्रेला कट ही निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको भी हम त्रिकोण शेप में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर हमने इसकी बाजू निकालनी है। तो ये देखिए, खोल के मैंने इसको बताया है, इस तरीके से यहाँ पे चुन्नटें पड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे और उससे पहले हमने यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग है वो अटैच करनी है। तो लाइनिंग की कटिंग भी हम वैसे ही करेंगे, इस तरीके से त्रिकोण शेप में हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की हुई है इसके ऊपर ही रख के हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जो मेन फैब्रिक है ना, इसको जब लाइनिंग अटैच करनी है तो इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि जितना आप इसको खींचेंगे उतना ही ये कपड़ा बढ़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कटिंग करी है, तो कटिंग करने के बाद जब मैंने इसको खोला तो और भी ज़्यादा ये बढ़ गया था। ठीक है, तो हमने इसको खींचना नहीं है। जैसे हमने लाइनिंग कटिंग करनी है ना, तो लाइनिंग के ऊपर ऊपर ही हमने इसको रखना है। अगर खींचेंगे तो ये कपड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर आप सोचेंगे कि इसको कट कर लें, अब कट नहीं करना है, कट करने से ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो लाइनिंग के ऊपर इसको सेट करके आपने मतलब स्टिच करना है। ठीक है, तो लाइनिंग हमने छोटी ही कट करनी है, 1-1.5 इंच हम छोटी ही कट करेंगे।
ठीक है। जैसे 27 इंच का मेन फैब्रिक है तो हमने 26 इंच या 25.5 इंच की लाइनिंग कट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी कटिंग हो गई है, मतलब कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो देखिए साइड से जो कपड़ा बचा है, जैसे हमारा मेन फैब्रिक से बचा था तो वैसे ही हमारा लाइनिंग से भी बचा है। तो मैं आपको लाइनिंग में कटिंग करके बताती हूँ बाजू की कटिंग कैसे करनी है। तो ये मेन फैब्रिक को हमने इस तरीके से बिछा देना है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमने रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बाजू को भी हमने बिल्कुल भी खींचना ही नहीं, जैसे जैसे हमने कटिंग की हुई है उसी तरीके से हमने इसको रख के स्टिच करना है। ठीक है, तो ये देखिए बाजू की और कुर्ती की हमारी कटिंग हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लाइनिंग स्टिच करनी है। तो लाइनिंग को आप इस तरीके से रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे, और मेन फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, लाइनिंग के बिल्कुल साथ साथ ही आपने स्टिच करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फास्ट वीडियो कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने तीरे वाली साइड में स्टिच करना है, फिर आर्म होल स्टिच करेंगे और उसके बाद हमने सेंटर में सिलाई लगानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम साइडें स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो जाती है। ठीक है, देखिए आप बिल्कुल भी देखिए मेरा कपड़ा बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ में जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ हमने थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रखी हुई है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है लाइनिंग वाला या फिर दूसरा मेन फैब्रिक, तो उसको कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लाइनिंग लग जाती है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे आप लाइनिंग को आप सिलाई लगा लें, और यहाँ पे आपने अगर सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें, नहीं तो आप पिको करवा लें। तो मैंने यहाँ पे इसको पिको करवा लिया है जब मेरी फ्रॉक तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैं वी नेक बनाऊँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखिए जो हमारी बाजू है उसको भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए स्टिच करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सेट करके देख लें। तो उसके बाद आपने जो कपड़ा बढ़ा हुआ है उसकी आप कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्का कपड़ा है, जितना आप खींचते हैं उतना ही बढ़ता है। ठीक है, चुन्नी जैसे होती है ना, बिल्कुल वैसा ही कपड़ा है ये। तो इस तरीके से देखिए बाजू हमारी बड़ी छोटी हो गई है। अब इनको हमने बराबर कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी करना है, बराबर कर लें। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे ही चढ़ा देंगे, बिना देखे बाजू चढ़ा देंगे बिना नाप करके, तो आपकी बाजू जो है बड़ी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। तो हमारी मेन कुर्ती में और बाजू में लाइनिंग हमने लगा दी है। अब हमने यहाँ पे इसका जो नेक है वो तैयार करना है। ठीक है, तो नेक आप वी ही बना लें, नेक तो बनाना आता ही होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 इंच हमने रखनी है इसकी कमर। तो इतना इतना साइडों में कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये हम कट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे को पहनाना है तो आसानी से पहना जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये देखिए बॉडी हमने 13 इंच की रखी थी, तो 13 इंच पे हमने निशान लगाना है। सीधी साइड में नहीं लगाएंगे, उल्टी साइड में लगाएंगे निशान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखिए 13 इंच पे निशान लगाया। इसी तरीके से हमने जैसे हमारी शेप दी हुई है उसी तरीके से हमने 13 इंच पे निशान लगा लेना है। ये हमारा जो बॉडी का है वो निशान है, क्योंकि बॉडी इसमें हमने अलग से कटिंग नहीं करी है, इसके साथ ही अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखिए 13 इंच पे निशान लगा लिया, एक लाइन लगा ली। अब एक लाइन हम और लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी, 1 इंच, आधा इंच या 1.5 इंच, तो उतनी ही चौड़ी आपने यहाँ पे दूसरी मार्किंग करनी है इस तरीके से। ठीक है, ताकि हमारी जो इलास्टिक है आसानी से इंसर्ट हो सके। जितनी चौड़ी इलास्टिक है उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही मतलब फोल्ड करना है कपड़े को, क्योंकि इलास्टिक हमारी अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लाइनें लगा दी हैं। अब इसी तरीके से हमने दूसरी फ्रॉक जो पार्ट है उसमें भी लाइनें लगानी है। तो इलास्टिक मेरी दे सकते हैं आप 1.5 इंच की, सॉरी 1 इंच की है, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। ठीक है, इलास्टिक जाने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड में भी लाइनें लगा दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उरेप पट्टी कट करनी है। देखिए ये गुलाई में जो हमारा नीचे वाली साइड से कपड़ा बचा था उसी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसमें हमने जॉइंट लगा लेना है, और जहाँ पे हमने लाइनें लगाई हुई हैं उसकी उल्टी साइड में रख के इसको
स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जॉइंट लगाना है। सबसे पहले जॉइंट लगाएंगे और उसके बाद एक एक करके दोनों पल्लों को हमने स्टिच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए जॉइंट लगा लिया है मैंने। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया। अब जहाँ पे हमारी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे हमने रख के पहले एक लाइन में स्टिच करना है, फिर पलटा करके दूसरी लाइन में स्टिच करेंगे। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी सी नहीं बन पाई है, स्किप हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टिच करना है। तो बाकी फिर इसके बाद स्टिच करने के बाद हमने इलास्टिक यहाँ पे डालनी है। तो 14 इंच की हमारी कमर थी। ठीक है, तो ये देखिए वी नेक भी मैंने बना लिया है। तो नेक बनाना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, काफ़ी वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है नेक को कैसे पेस्ट करना है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 14 इंच की मैंने इलास्टिक ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि इलास्टिक फैलेगी भी। ठीक है, तो 14 इंच की हम कट करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा। तो 13 इंच की हमारी जो ऊपर वाली कमर है वो तैयार हो जाएगी बनके, क्योंकि 27 इंच की तो हमारी कमर थी। ठीक है, तो थोड़ी सी इस तरीके से हमें थोड़ी सी लूज ही रखनी है। तो अब यहाँ पे हमने जो पट्टी लगाई हुई है इसके बीच में इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। तो दोनों साइडें हमने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। और फ्रंट नेक तो हमने बना लिया है, बैक नेक भी हमने इसी तरीके से बनाना है। बैक नेक को ज़्यादा डीप नहीं करना है, 2 इंच की आप कटिंग करेंगे डीप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैक नेक को भी बना करके तो इसकी फिटिंग कर देनी है। ठीक है, फिटिंग करने के बाद बाजू लगा देंगे। उसके बाद हमारी जो फ्रॉक है बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखिए इलास्टिक को परो लिया है। अब दोनों साइडों में हमने सिलाई लगानी है ताकि हमारी इलास्टिक बाहर नहीं निकले, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम खींचेंगे तो हमारी जो गैदर्स हैं अच्छे से बराबर पड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टिच करना है, दोनों साइडों से स्टिच कर देंगे। और जो बैक साइड हमने तैयार करनी है उसको भी इसी तरीके से स्टिच करने के बाद फिर हमने इसकी फिटिंग करनी है। ठीक है, फिटिंग आप कर लेंगे जितना, मतलब फिटिंग हमने 14 इंच की ही रखी हुई है, तो बिल्कुल साथ साथ ही हमने सिलाइयाँ लगानी है, कोई शेप नहीं देनी है क्योंकि शेप हमारी जो इलास्टिक ने दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए अब इसके ऊपर हमने एक सिलाई और लगानी है ताकि हमारी इलास्टिक एक जगह टिकी रहे। ठीक है, इधर उधर नहीं जाए। और इस तरीके से मोटा बखिया करके आप सिलाई लगा लें। ठीक है, अगर ब्रीक बखी में ही लगाना चाहते हैं तो ब्रीक बखिए में ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों साइडें आपने तैयार कर लेनी है। एक साइड मैंने आपको तैयार करके बता दी है और दूसरी साइड भी आप तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिटिंग कर देंगे तो आपकी जो फ्रॉक है वो बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और बाजू वगैरह भी लगा देंगे और नीचे वाली साइड में तो हमने पिको करवानी है। तो ये देखिए एक साइड हमारी तैयार हो गई है, इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को तैयार करके फिटिंग वगैरह कर देनी है। तो इसका फाइनल लुक आप देख ही चुके हैं और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रॉक हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फ्रॉक बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए ये शरारा है, इसके साथ इसको पहनेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।